करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत, जिसे हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति के पीछे एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक अपने प्रभु से प्रश्न किया, हे नाथ, इस पृथ्वी पर स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है? ऐसा कौन सा कारण है कि इस व्रत को इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है? मैं इस परंपरा की गहराई और इसके उद्गम को जानना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न न केवल तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करेगा, बल्कि संसार की हर उस नारी के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो अपने पति के प्रति निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा रखती है। आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिससे करवा चौथ व्रत की परंपरा आरंभ हुई थी। यह कथा है वीरवती नामक एक ऐसी स्त्री नारी की, जिसने अपने पातिव्रत्य धर्म से स्वयं देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया था। आज की यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हर उस स्त्री के समर्पण का प्रतीक है जो अपने पति के लिए उपवास रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। अगर आप भी अपनी माँ, बहन या जीवन संगिनी के इस सच्चे प्रेम का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना प्रेम व्यक्त करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा, करवा चौथ की अमर कहानी जो सिखाती है सच्चे प्रेम का अर्थ। प्राचीन काल में कमलपुर नगर में देवदत्त शर्मा नाम के धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सावित्री और उनके 7 पुत्र थे, परंतु दोनों को एक पुत्री की चाह थी। वे प्रतिदिन माता गौरी की आराधना करते थे। माता गौरी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो आदर्श स्त्री के रूप में पूजी जाएगी। समय आने पर सावित्री ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। सुमति अपने 7 भाइयों की अत्यंत लाडली थी। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। समय के साथ सुमति एक रूपवती युवती बन गई, न केवल रूप में बल्कि गुणों में भी अद्वितीय। जब सुमति युवा हुई तो उसके माता पिता ने उपयुक्त वर की खोज शुरू की। एक दिन विक्रम सेन नाम का युवक आया, एक प्रतिष्ठित व्यापारी का पुत्र जो धर्म और न्याय को सर्वोपरि मानता था। जब दोनों की भेंट हुई तो उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह जागृत हुआ। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। विवाह के पश्चात सुमति ने पूरी श्रद्धा से अपने पति और ससुराल की सेवा की। दोनों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। नगर के लोग उनके प्रेम को देखकर प्रसन्न होते थे। विवाह के कुछ महीनों बाद कार्तिक मास आया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व था। वह सुमति का पहला करवा चौथ था और वह बड़े उत्साह से तैयारी कर रही थी। परंपरा के अनुसार सुमति अपने मायके गई। करवा चौथ के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, सर्गी ग्रहण की और व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन निर्जल उपवास रखा, परंतु सुमति इतने लंबे उपवास की अभ्यस्त नहीं थी। सूर्यास्त के बाद भी चंद्रोदय में समय था। सुमति को अत्यधिक भूख प्यास लगने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा और चक्कर आने लगे। सुमति के 7 भाई अपनी बहन की दशा देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई। भाइयों ने पीपल के वृक्ष के पीछे बड़ी अग्नि जलाई, जिसकी लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ऐसा लगता था
मानो चंद्रमा उदय हो गया हो। सबसे बड़े भाई ने सुमति को बुलाया और कहा, प्रिय बहन, देखो चंद्रमा उदय हो गया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। सुमति ने बाहर देखा और उस प्रकाश को चंद्रमा समझ लिया। उसने अपने प्रिय भाइयों पर विश्वास किया और व्रत तोड़ने की तैयारी की। परंतु जैसे ही उसने भोजन का पहला ग्रास मुख में रखा, आकाश में बिजली कड़की। उसे दिव्य दृष्टि हुई कि उसके पति विक्रमसेन को कुछ हो गया है। सुमति तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो पूरा घर शोक में डूबा था। वहां उसने वह दृश्य देखा जिससे उसकी आत्मा कांप गई। उसके प्रिय पति का निर्जीव शरीर भूमि पर पड़ा था। सुमति विलाप करने लगी और अपने पति के शरीर को गोद में लेकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सास ने बताया कि व्रत के दौरान अचानक विक्रमसेन को चक्कर आया और वे नहीं बचे। वैद्य ने कहा कि यह किसी अभिशाप का परिणाम है। सुमति को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने चंद्रोदय से पूर्व व्रत तोड़ दिया था। उसने अपने पति के शरीर को छाती से लगाया और प्रभु से प्रार्थना की, मुझसे भूल हो गई, कृपया मेरी यह भूल क्षमा करे और मेरे पति को जीवन दान दे। सुमति ने सती होने का निर्णय लिया। जब वह चिता के साथ सती होने के लिए तैयार हो रही थी, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से माता गौरी प्रकट हुई। सुमति उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, कृपया मेरी भूल क्षमा करे और मेरे पति को जीवन दान दे। माता गौरी ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकती हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। सुमति तुरंत बोली, हे माता, मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। माता गौरी ने कहा, तुम्हें प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखना होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला उपवास रखना होगा। यदि तुम पूरी निष्ठा से यह व्रत रखोगी तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन प्राप्त होगा। माता ने वरदान दिया कि विक्रमसेन का शरीर 1 वर्ष तक वैसे ही रहेगा जैसे वह सो रहा हो। माता गौरी के अंतर्ध्यान के पश्चात सुमति ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसने अपने पति के शरीर को एक पवित्र कक्ष में रखवाया और फूलों से सजाया। अब उसका जीवन केवल तपस्या और प्रार्थना में व्यतीत होने लगा। वह प्रतिदिन स्नान कर पूजा करती, मंत्र जाप करती और अल्पाहार लेती। नगर के लोग उसे पागल कहते, परंतु सुमति को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी सास ने समझाया, बेटी, तुम युवा हो, अपना जीवन इस प्रकार क्यों नष्ट कर रही हो। सुमति ने उत्तर दिया, माता, मेरे लिए मेरे पति के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं माता गौरी पर विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। महीने बीतते गए। सुमति का शरीर कमजोर होता गया, परंतु उसका मन और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। एक दिन ध्यान में उसे दिव्य आवाज सुनाई दी, धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारी परीक्षा समाप्ति के निकट है। करवा चौथ के दिन जब वह पुनः व्रत रख रही थी, तब आकाश में माता गौरी और भगवान शिव प्रकट हुए। माता ने कहा, पुत्री सुमति, तुमने हर परीक्षा सफलतापूर्वक पार की है। अब मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। माता ने हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश सुमति के घर की ओर गया। सुमति दौड़कर उस कक्ष में पहुंची। वहां अद्भुत दृश्य था। उसके पति विक्रमसेन के शरीर में प्राण लौट आए थे। वह धीरे धीरे उठे और बोले, सुमति, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मृत्यु से वापस लौटा दिया। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने पति के चरणों में सिर रख दिया। माता गौरी ने कहा, आज से तुम्हारी कथा संसार में अमर हो जाएगी। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत रखेगी, उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी।
यह व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नहीं है, यह नारी के विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उस दिन से करवा चौथ का व्रत एक पवित्र परंपरा बन गया। नगर की स्त्रियां सुमति से प्रेरणा लेने लगी और धीरे धीरे यह व्रत पूरे भारतवर्ष में फैल गया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि और उसका गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा, देवी, यह व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। करवा चौथ का यह पवित्र व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती है। व्रत से एक दिन पहले स्त्रियां अपने हाथों में मेहंदी रचाती है। कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति पत्नी का प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होता है। यह सुहाग और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्त्रियां सर्गी ग्रहण करती हैं, जो फल, मिठाई, सूखे मेवे और सास द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई वस्तुओं से तैयार की जाती है। सर्गी केवल भोजन नहीं, बल्कि सास बहू के मधुर रिश्ते का प्रतीक होती है। सर्गी के पश्चात स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करती है। वे ना कुछ खाती है और ना ही पानी ग्रहण करती है। यह उनके संयम, श्रद्धा और तप का प्रतीक है। दिन में स्त्रियां एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती है, जिसमें वीरवती और करवा की पवित्र कथाएं प्रमुख होती हैं। इन कथाओं से उन्हें प्रेरणा और आस्था की शक्ति मिलती है। संध्या समय में वे 16 श्रृंगार करती हैं, सुंदर साड़ी पहनती हैं, आभूषण धारण करती है, माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाती है और हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। यह सब सुहाग के प्रतीक हैं। चंद्रोदय के समय स्त्रियां पूजा की थाली सजाती है, जिसमें दीपक, फूल, फल, मिठाई, जल का कलश और एक छलनी रखी जाती है। जब चंद्रमा उदित होता है तो वे छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का दर्शन करती हैं। वे चंद्रमा को जल का अर्घ्य अर्पित करती हैं और पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती है। इसके पश्चात वे अपने पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं। पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत तुड़वाता है। यह क्षण केवल व्रत समाप्ति का नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, इस प्रकार विधि पूर्वक किया गया करवा चौथ व्रत अत्यंत फलदायक होता है। इससे पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा शीतल, कोमल और सुंदर होता है, इसलिए यह प्रेम और भावनाओं का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय के पश्चात ही इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि पत्नी चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि प्राचीन काल में स्वयं चंद्रदेव ने माता पार्वती से वरदान मांगा था, माँ, जो स्त्री मेरे उदय के समय मुझे अर्घ्य देगी, उसके पति को मेरा आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि करवा चौथ के दिन तुम्हारा उदय विशेष होगा और तुम्हारे दर्शन से पतियों को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होगा। इसी कारण स्त्रियां छलनी से चंद्रमा को देखती है। यह छलनी जीवन का प्रतीक है। जैसे उसमें छेद होते हैं, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां आती है, परंतु प्रेम, विश्वास और एकता से सब पार हो जाता है। भगवान विष्णु ने व्रत तोड़ने की विधि भी समझाई। उन्होंने कहा, जब चंद्रोदय होता है तब स्त्रियां छत व खुले आकाश के नीचे पूजा की थाली लेकर जाती हैं। पहले वे चंद्रमा की पूजा करती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं और प्रार्थना करती हैं। फिर छलनी से चंद्रमा और उसके बाद अपने पति को देखती है।
इसके बाद चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर मंत्रों के साथ पति की दीर्घायु की कामना करती है। फिर वे अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। पति अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक जल पिलाता है, पहले कुछ बूंदे, फिर धीरे धीरे पूरा जल। इसके बाद वह पत्नी को अपने हाथों से मिठाई खिलाता है। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक और पवित्र होता है। भगवान विष्णु ने कथा का समापन करते हुए कहा, देवी, यही है करवा चौथ की संपूर्ण कथा। यह केवल न एक कहानी है, बल्कि जीवन का सार है, प्रेम, आस्था और समर्पण का उत्सव। अंत में माता लक्ष्मी ने नमन किया और कहा, हे नाथ, यह व्रत सदा सर्वदा स्त्रियों के जीवन में प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद का स्रोत बना रहे। प्रिय भक्तों, यही है करवा चौथ की पावन कथा। यह व्रत हर उस नारी की श्रद्धा का प्रतीक है जो अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो जय माता पार्वती की लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और इस कथा को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। जय करवा चौथ।